हेलो, वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी 333। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मेंशन किया हुआ है, भारत की भौतिक आकृति। ये जो आपका चैप्टर है, ये भूगोल में चैप्टर नंबर 2 जो है वो कक्षा 11 के लिए भी है और कक्षा 9 वालों के लिए भी है। दोनों बिल्कुल सेम ही है। कक्षा 9 और कक्षा 11 वालों के लिए चैप्टर, दोनों लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट भी है। भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल, जैसे भारत को बाहर से देखने पर भारत कैसा लगता है। जैसे हम अगर आपसे कहें, आप बाहर से देखने में कैसे लगते हैं? भाई हमारे 2 आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, आप होंठ है, सब दिख रहा है आप लोगों को। ऐसे ही जब आप भारत को देखेंगे बाहर से, जब आप बेसिकली भारत को देखेंगे तो भारत कैसा दिखता है बाहर से, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे देखिए, आप जब भारत को देखेंगे, ये भारत का उत्तर है, ये भारत का दक्षिण है, ये भारत का पूरब है और ये भारत का पश्चिम है। तो आप देखेंगे यहाँ से जो है वो कश्मीर, जहाँ लद्दाख से शुरू होता है, अरुणाचल प्रदेश तक एक पहाड़ पूरा ऐसे ऐसे फैला हुआ है। फैला हुआ है कि नहीं? जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे हिमालय नाम से जानता है। किस नाम से जाना जाता है? हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय कोई एक पर्वत का नाम नहीं है, एक पूरी श्रृंखला है। देखिए, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं और कम है, कहीं बहुत ऊंचा है, कहीं छोटा है, कम, ऐसे ऊंचा नीचा, पूरी एक श्रेणी है, ऐसे 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 बिल्कुल बना हुआ है। ठीक, तो हिमालय जो है, हिमालय की पर्वत श्रेणी, जब आप देखेंगे भारत को, भारत बाहर से कैसा दिखता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर। ऊपर जो आपको दिखेगा वो उत्तर से लेकर भारत के पूर्व तक, कहाँ तक? भारत के पूर्व तक आपको हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला मिलेगी। बहुत बड़ी, अभी बताएंगे जब एक एक बताएंगे। पहले एक ओवरव्यू ले लीजिए। ठीक, हिमालय पर्वत की एक विशाल श्रृंखला आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर भारत के आप उत्तर में देखेंगे, उत्तर से पूर्व तक। हमने कहा कि कश्मीर लद्दाख के एरिया से देखेंगे पूरा अरुणाचल प्रदेश तक, तो क्या फैली हुई है? हिमालय पर्वत की एक विशाल श्रृंखला फैली हुई है। ठीक, ये हो गया। अब आप वो देखेंगे कि हिमालय पर्वत के जस्ट नीचे ऐसे पूरा इतना एरिया, पूरा ये भारत के कहा जाता है इन्हें उत्तरी मैदान। ये पूरा एकदम प्लेन एरिया, जहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, हरियाणा आता है, पंजाब आता है, ये सब एरिया किस में आते हैं? ये सब एरिया मैदान में आते हैं। किस में आते हैं? भारत के उत्तरी भारत के मैदान। भाई उत्तर में है, हिमालय पर्वत के जस्ट नीचे वाला ये एरिया किस में आता है? ये भारत के उत्तरी मैदान में आता है। अभी एक एक एक्सप्लेन हम करेंगे। ठीक, सबसे पहले हमने देखा कि भारत के उत्तर और पूर्व में, यानी कि कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपको क्या देखने को मिलेगी? हिमालय पर्वत की एक बहुत बड़ी श्रृंखला देखने को मिलेगी। भाई लद्दाख, कश्मीर से शुरू कर अरुणाचल प्रदेश तक जा रही, कितनी लंबी होगी आप खुद ही सोच सकते हैं। अगला क्या है? प्रायद्वीपीय खंड। प्रायद्वीप माने क्या होता है? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप ऐसा स्थलीय क्षेत्र, ऐसा जमीन का एरिया जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। जैसे हम नीचे बना दे, ये नीचे वाला हिस्सा जो आप भारत का देखेंगे, इधर आपका आ जाएगा बंगाल की खाड़ी। क्या आ जाएगी? बंगाल की खाड़ी। नीचे आ जाएगा हिंद महासागर, इधर आ जाएगा अरब सागर। तो भाई अगर हम नीचे वाला एरिया देखेंगे भारत का, इधर आप, ये गुजरात हो गया, गुजरात का थोड़ा सा ऊपर से लेंगे आप, इधर से, किधर से लेंगे? इधर का पूरा एरिया आता है प्रायद्वीपीय खंड। मतलब कि ऐसा स्थलीय एरिया, ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो 3 ओर से किससे घिरा हो? जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। जो 3 ओर से किससे घिरा हो? जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप, देखिए इसे प्रायद्वीप खंड कहा जाता है। प्रायद्वीप खंड, या इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार। पठार क्या होता है? उबड़ खाबड़, यहाँ पे मृदाएं कहीं बहुत ऊंची है, कहीं छोटी है, ऐसे इस प्रकार की मृदा। अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, प्रायद्वीप माने क्या होता है? प्रायद्वीप ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मैंने बताया कि ये नीचे वाला एरिया जब आप भारत का देखेंगे, दक्षिणी क्षेत्र, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया हिंद महासागर, इधर हो गया अरब सागर। तो 3 ओर से पानी से घिरा, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय खंड के नाम से इसे जानते हैं। अगला क्या है? थार का मरुस्थल। भाई राजस्थान में अरावली पर्वत की श्रेणियां ऐसे ऐसे हैं। इधर पूरा एरिया, इधर राजस्थान का क्या है? रेगिस्तान में है।
तो भारत में रेगिस्तान भी पाया जाता है। अगला क्या है, तटीय मैदान। ये सब देखिए, तटीय मतलब क्या होता है, जो समुद्र के किनारे लगे हो, ठीक। इधर देखिए ये क्या किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब तटीय मैदान होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इन्हें तटीय मैदान कहा जाता है। ये हो गया, ये हो गया, इधर ये सब क्या है, ये तटीय मैदान, यानी कि समुद्र के किनारे वाले मैदान। ये देखिए क्योंकि ये पश्चिम में, तो इसे पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। ये पूर्व में, इसे पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। अगला क्या है, द्वीप समूह। द्वीप मतलब क्या होता है, प्राय द्वीप हमने क्या बताया, प्राय द्वीप हमने बताया जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। वहीं द्वीप क्या होता है, द्वीप, द्वीप आप उसे कहेंगे जो चारों ओर से पानी से घिरा और आकार में छोटा हो। जैसे यहाँ देखिए हमारा पड़ता है लक्षद्वीप, तो इसके चारों तरफ पानी है, इसलिए इसे द्वीप कहा जाता है। यहाँ पड़ता है अंडमान निकोबार, इसके भी चारों ओर पानी है, इसलिए इसे भी क्या कहा जाता है, इसे भी द्वीप कहा जाता है। तो ये सब चीजें भारत में पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी हिमालय पर्वत की श्रेणी, भारत के उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय खंड, मरुस्थल, फिर तटीय मैदान, फिर आपको ये सब द्वीप देखने को मिलेंगे। अब चलिए एक एक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिमालय पर्वत की श्रेणी। क्या देखेंगे, हिमालय पर्वत की श्रेणी सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जैसा कि हमने बताया कि हिमालय पर्वत पूरा का इधर से लेके फैला हुआ है, ऐसे पूरा यहां तक फैला हुआ है। चूंकि ये काफी लंबा और विशाल है, हमने कहा कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी, हिमालय पर्वत की अगर आप कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देखेंगे तो इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। काफी लंबा है कि नहीं, काफी लंबा। काफी लंबा होने के कारण, काफी विशाल होने के कारण इसे वलित पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इसे वलित पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, वलित पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। काफी लंबा और विशाल होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, इसे वलित पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। इसकी अगर आप उत्तर से लेकर पूर्व तक, यानी कि कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया से लेकर आप देखेंगे यहाँ तक, क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसकी पूरी लंबाई जो है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर। अब आप देख लीजिए 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है हिमालय पर्वत की। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इधर ये ज्यादा चौड़ा है, इसकी इधर जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर, इसकी इधर चौड़ाई है 400 किलोमीटर, लेकिन जाते जाते इधर पतला हो जाता है। इधर पतला होने का मतलब जैसे हम आपको ये कहें कि ये देखिए ये है ना, ये इधर देखिए मोटा है, इधर आते 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 तो नीचे पतला हो गया है कि नहीं, ये देखिए नीचे पतला हो गया है। ऐसे हिमालय पर्वत इधर जाते जाते इधर, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 400 किलोमीटर, और इधर इसकी चौड़ाई कितनी है, 150 किलोमीटर। ठीक, तो कश्मीर वाले एरिया में, कश्मीर वाले क्षेत्र में हमारा ये जो हिमालय पर्वत है ये चौड़ा है, ज्यादा मोटा है, और इधर हमारा अरुणाचल प्रदेश में जो जब ये गया है तो ये पतला हो गया है। तो हमने क्या कहा, काफी विशाल और बड़े होने के कारण इसे वलित पर्वत श्रृंखला कहा जाता है या विशाल पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। हिमालय पर्वत की कुल लंबाई अगर देखेंगे आप, उत्तर से लेकर पूर्व तक, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो इसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है। कश्मीर वाले क्षेत्र में हिमालय पर्वत की कुल चौड़ाई 400 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर। ठीक, देखिए हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अब उसको भी देख लेते हैं, क्या ये 3 भाग है। हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा महान हिमालय। क्या आता है, महान हिमालय पर्वत श्रृंखला, महान हिमालय पर्वत श्रृंखला, महान हिमालय पर्वत श्रृंखला। महान हिमालय पर्वत श्रृंखला की श्रेणियों को कहेंगे जिनकी ऊंचाई, ऐसे हिमालय पर्वत की श्रेणियां जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है, जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है। यानी कि 6000 मीटर से अधिक का मतलब, जैसे अगर हम इसकी ऊंचाई नापे, किसी को ये मान लीजिए इसकी ऊंचाई नापे अगर इसकी 7000 है, तो ये हम इसके अंतर्गत आएगी। जिसकी ऊंचाई भी, जैसे आप देखेंगे आपके गांव मोहल्ले में कोई होगा जो लखपति होंगे, जिनके 1 लाख से अधिक वो अमीर माने जाएंगे, जिनके 10,000 से 1 लाख के बीच में वो मीडियम में आएंगे,
और जिनके 10,000 से कम वो गरीब श्रेणी में आएंगे। ऐसे ही जिनकी ऊंचाई 6,000 मीटर से अधिक हो, किससे 6,000 मीटर से अधिक हो, वो मीटर देखिए ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हमने किलोमीटर लिखा है, यहाँ पे हम मीटर लिख रहे हैं। ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं जिनकी ऊंचाई 6,000 मीटर से अधिक हो वो किसके अंतर्गत आएंगी, उन्हें कहा जाता है महान हिमालय। जैसे हम उदाहरण लिख देते हैं आपके सामने, माउंट एवरेस्ट और एक हो गया आपका कंचनजंगा। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है, तो आप लिखेंगे क्या, माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम है माउंट एवरेस्ट, पर्वत श्रृंखला का नाम है माउंट एवरेस्ट। अगर वहीं आपसे पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, तो आप लिखेंगे कंचनजंगा, क्योंकि इनकी ऊंचाई क्या है, 6,000 मीटर से अधिक है, इसलिए ये महान हिमालय के अंतर्गत आती है। इनकी ऊंचाई 6,000 मीटर से ज्यादा है भाई, 8,850 माउंट एवरेस्ट की, 8,500 कुछ कंचनजंगा की ऊंचाई है। ठीक, तो इसलिए इनकी ऊंचाई चूंकि ज्यादा है, किससे, 6,000 मीटर से ज्यादा है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें महान हिमालय कहा जाता है। ये सब महान हिमालय अधिकतर जो है कश्मीर के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। किसमें, कश्मीर के क्षेत्र में दिखने और लद्दाख के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं ज्यादातर। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल कश्मीर में, देखिए भाई कंचनजंगा तो हमारे उत्तर प्रदेश के ऐसे यहाँ पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है केवल यहीं पे देखने को मिलेंगे, ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी आपको पूरे यहाँ से लेकर कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कहीं भी देखने को मिल सकते हैं इस प्रकार के महान हिमालय पर्वत श्रृंखला, मगर ज्यादातर आप लोग कहाँ देखेंगे, कश्मीर वाले क्षेत्र में आप लोग देखेंगे। अगला जो आता है वो आता है लघु हिमालय। क्या आता है, लघु हिमालय। ये दूसरा क्या हो गया, लघु हिमालय। लघु हिमालय क्या होगा, ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं, ऐसे हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं जिनकी ऊंचाई होती है 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में। जैसे हमने कहा कि जो भाई सालाना जिनकी मंथली इनकम 10,000 से 1 लाख के बीच में, वो मीडियम में आते हैं, तो ऐसे ही इनको क्या कहा जाता है, लघु हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें लघु हिमालय कहा जाता है, जिनकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच में होती है। जिनकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच में होती है उन्हें हम लघु हिमालय कहते हैं। ये ज्यादातर हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये हो गया। अब अगला जो हमारा इसका वर्गीकरण आएगा तो आएगा शिवालिक हिमालय। क्या आएगा, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय ये ज्यादा ऊंचा तो नहीं होता, इसकी ऊंचाई केवल होगी 1,000 से 2,000 मीटर हमने लिखा, ये ध्यान दीजिएगा। किंतु इसकी चौड़ाई जो होगी, इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर होगी, मीटर नहीं 50 किलोमीटर। ये काफी चौड़े होते हैं और ये ज्यादातर उत्तराखंड वाले एरिया में देखने को मिलेंगे, बाकी आपको कहीं भी, ज्यादातर हम कह रहे हैं। ठीक, तो हमने पहला क्या पढ़ा, महान हिमालय, ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं जिनकी ऊंचाई 6,000 मीटर से अधिक होती है वो महान हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। फिर हमने लिखा लघु हिमालय। लघु हिमालय ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं जिनकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच में आती हैं, उसको क्या कहा जाता है, लघु हिमालय कहा जाता है। ये ज्यादातर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। लास्ट हमने क्या कहा, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय ऐसी पर्वत श्रृंखला है जिनकी ऊंचाई 1,000 से 2,000 मीटर तक होती है, किंतु इनकी चौड़ाई काफी ज्यादा होती है, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। ये ज्यादातर आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। इतना आप याद कर लेंगे तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना हमने पढ़ा दिया है इतना आप केवल पढ़ लेंगे। बाकी इस पार्ट में जो 5 बचे उसको कल करने की कोशिश करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इतना आज हमने पढ़ा दिया। हमने पढ़ा कि हिमालय पर्वत काफी विशाल और अच्छा, एक पॉइंट ये छूट गया था, इसको आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे फैला हुआ है, बिल्कुल अर्धवृत्त की तरह। ये सर्कल है ना, सर्कल वृत्त, तो आधे वृत्त की तरह, इसलिए अर्धवृत्त पर्वत श्रृंखला भी इसे कहा जाता है, वृत्त के तरीके से। इसलिए इसकी अगर आप कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी लंबाई पूरी देखेंगे 2400 किलोमीटर। कश्मीर वाले क्षेत्र में इसकी जो चौड़ाई है वो है 400 किलोमीटर
और इधर जो है अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर। ऊंचाइयों के आधार पर इनको निम्न भागों में बांटा गया, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। महान हिमालय ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत श्रेणियां जिनकी ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक होती है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। लघु हिमालय जिनकी ऊंचाई 3700 से 4500 के बीच में होती है। और लास्ट वाला क्या है, शिवालिक हिमालय 1000 से 2000 के बीच में होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अब बाकी इसी का पार्ट जो हम कल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जिंदा रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। फिर मिलेंगे आपसे कल। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसे लगी कमेंट भी कीजिएगा।